दोस्तों अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हो तो बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे कि आखिर कॉन्डोम को कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों आपको आज वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ों को बनते हुए दिखाया जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आगे वीडियो शुरू हो इससे पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। क्रेयॉन कलर। दोस्तों बचपन में हमने इनसे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई होंगी और शायद बहुत से बच्चे आज भी बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन रंगों को आखिर कैसे बनाया जाता है। इन कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स को 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके पिघलाया जाता है। उसके बाद उसमें एक पाउडर डाला जाता है जो इस वैक्स को एक साथ पकड़े रखने में मदद करता है। बाद में उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और अब उनमें कलर डाले जाते हैं। जैसे कि यदि हमें ऑरेंज कलर चाहिए तो उसमें लाल और पीला कलर डाला जाता है और फिर उसमें लिक्विड वैक्स मिलाकर मिक्सर को 45 मिनट तक ऑन रखते हैं। वैक्स को इस मशीन में डाला जाता है जिसे रोटरी मशीन कहते हैं। अब इन मशीन के ऊपर लिक्विड वैक्स डाला जाता है और बाद में उसे ठंडे पानी में रखकर सुखाया जाता है और फिर ऊपर के एक्स्ट्रा वैक्स को ब्लेड की मदद से निकाला जाता है। ये मशीन एक साइकिल में 2000 से भी ज्यादा पीसेस बना सकती है और ये कंपनी हर घंटे 30,000 से भी ज्यादा पीसेस बनाती है। अब इन कलर्स को दूसरी मशीन में लोड किया जाता है और फिर उन्हें आगे भेज दिया जाता है। फिर दूसरी मशीन इन्हें एक एक करके लेबलिंग के लिए आगे भेज देती है। लेबल लगने के बाद हर एक कलर के पीस को अलग अलग कंटेनर में डाला जाता है। फिर नीचे चल रहा कन्वेयर ये देखता है कि हर बॉक्स में हर एक कलर सही से गिर रहा है या नहीं, और फिर आखिर में हर एक सेट को बॉक्स में भरा जाता है और दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अंडे। दोस्तों आपको पता होगा कि जब तक मुर्गी ना हो तब तक अंडों में चूजे नहीं बनते और बाहर से अंडों का कलर कुछ भी हो, चाहे वो सफेद हो या ब्राउन हो, अंदर से सारे एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जब मुर्गियां 19 हफ्ते की हो जाती हैं तो उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पे वो अंडे देना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और लाइट को मेंटेन किया जाता है ताकि मुर्गियां हिलती रहें और अंडों की क्वालिटी अच्छी रहे। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। इनके खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, सोयाबीन, जो इन्हें अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ये मुर्गियां पानी पीने के लिए नोजर का इस्तेमाल करती हैं जो कि इनके केज के अंदर ही लगा होता है। हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है और इन मुर्गियों की केजेस में ढलान होती है जो इन अंडों को अपने आप कन्वेयर बेल्ट पे डाल देती है, जहां से इन अंडों को बड़े कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है जो इन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजती है। खराब अंडों को साइड में निकाल के रख दिया जाता है और बाद में ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को प्लास्टिक ट्रे में ट्रांसफर कर देती है, जहां से इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है जो इनकी क्वालिटी चेक करता है। कम क्वालिटी या खराब अंडों को बाहर निकालकर दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शैम्पू। सबसे पहले एक सक्शन पंप इन अंडों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पे डालता है और फिर इन्हें ड्रायर में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। फिर इन्हें ब्राइट लाइट के ऊपर से गुजारा जाता है जहां पर काम कर रहे लोग टूटे हुए या खराब अंडों को साइड में निकाल के रख देते हैं। अब दूसरी मशीन मेटल बोल से टैप करती है जो कि इन अंडों की शेल्फ की शक्ति को मेजर करती है, जिसके बाद इनका सीरियल नंबर प्रिंट किया जाता है जो इनकी एक्सपायरी डेट बताता है और अब इन्हें ट्रे में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। धागा या ऊन। दोस्तों इसे बनाने के लिए किसान भेड़ को पालते हैं और गर्मियां आने तक उन्हें खिलाते हैं। फिर बाल आने के बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर मशीन के जरिए इनके सारे बाल निकाले जाते हैं। कभी कभार यहाँ काम कर रहे लोगों के ठीक से काम न करने की वजह से इन्हें चोट भी लग जाती है। अब इनके अंदर के कचरे को निकाला जाता है, इन्हें पैक किया जाता है और इन्हें दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इन्हें सबसे पहले रंग में डुबोया जाता है। अब इन्हें ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें एक दूसरे से अलग कर देती हैं। अलग होने के बाद अब इन्हें ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें लंबे धागे का आकार देना शुरू कर देती है। अब रोलर की मदद से इनके अलग अलग लेयर बनाए जाते हैं। अब इन्हें फिर से दूसरे रोलर के बीच में डाला जाता है जो उन्हें पतले धागों में तब्दील कर देता है। अब इन धागों के बड़े बड़े रोल बनाए जाते हैं और फिर इन्हें दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इन धागों से अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। नेल पॉलिश। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कलर डिसाइड किया जाता है और छोटे से अमाउंट में उसे टेस्ट किया जाता है। सजेशन बेस की मदद से इस नेल पॉलिश को एक कांस्टेंट कलर मिल जाता है और फिर उसमें पॉलीवेल मिलाया जाता है ताकि नेल पॉलिश हमारे नाखून पे चिपका रहे। ये कंपनियां हर रोज 5 टन नेल पॉलिश बनाती हैं और अब इन बड़े कैंस को फिलिंग मशीन से अटैच किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांच की बोतल को भरने के लिए रेडी किया जाता है। कांच की बोतलों को बनाने के लिए जिस ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो इटली से मंगाई गई है। फिर इन बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पे एक लाइन में रखा जाता है और अब एक बॉटल में मेटल से बनी हुई गोलियां डाल दी जाती हैं जो नेल पॉलिश को मिक्स करने में मदद करती हैं।
फिर इस नोजल से इन बॉटल्स में नेल पॉलिश भरी जाती है और अब इन्हें बनाने के लिए ब्रशेस को रेडी किया जाता है, जिसके बाद उन पे कैप्स लगा दी जाती है ताकि ये बाहर न गिरें। और दोस्तों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और फिर इस नेल पेंट को पूरी दुनिया में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। कॉन्डम। दोस्तों इस चीज का चाहे आप कितना ही मजाक क्यों ना बना लें, लेकिन ये वही चीज है जो हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है और हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित करती है। दोस्तों हमें पता है इसके बारे में आप जानने के लिए काफी उत्सुक हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। इसे आकार देने के लिए कांच के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है और बारीक सी कोई भी चीज इस पे चिपके ना, इसलिए इसे अच्छे से धोया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो उस रबड़ में होल हो सकता है। दोस्तों अब इसे लिक्विड लेटेक्स में डुबाया जाता है। जब ये डूब रहे होते हैं तब ये कांच का साँचा घूम रहा होता है ताकि ये लेटेक्स हर तरफ अच्छे से लग जाए। अब उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद उन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबाया जाता है और अमाउंट सही होने के बाद उन्हें आगे भेजा जाता है। इनकी थिकनेस यानी कि इनका मोटापन अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से बदलता रहता है और एक रोलर इनके एंड से इसे थोड़ा सा रोल कर देती है ताकि इसे पकड़ने में आसानी हो। अब उसे ड्रायर से निकाला जाता है जो उसे सुखा देता है और इलास्टिक बना देता है और फिर वाटर वीज की मदद से इसे निकाला जाता है और ये कंपनी 1 घंटे में 80,000 पीसेस बनाती है। अब इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 7 मिनट तक धोया जाता है। फिर इन्हें टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में इनमें हवा भरी जाती है और आपको बताएं कि ये फूटने से पहले 80 लीटर हवा को अपने अंदर भर सकते हैं। अब उनके अंदर लीक्स को चेक किया जाता है। उसके लिए उसमें पानी भरा जाता है और इस तरह से हर एक पीस को चेक किया जाता है। मशीन छोटे से छोटा होल भी बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लेती है और जो पीसेस ये टेस्ट पास कर लेती है उसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। फिर इन पे इंटरफेस सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है और फिर इन्हें रोल करके कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है और फिर इन्हें एक खास तरह के पेपर में पैक कर दिया जाता है। इस दौरान इन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। अब इन्हें ब्रांडेड बॉक्सेस में भर दिया जाता है। दोस्तों अब आप देखोगे सेब का जूस जिसे आप दुकान से खरीद के पीते हो उसे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ एप्पल की ट्रे को ब्रश से लैस इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर सेब के ऊपर जो भी गंदगी होती है उसको साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे पानी से भरे कंटेनर में डाल दिया जाता है और यहाँ कुछ इस प्रकार से इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आगे की ओर भेजा जाता है जहाँ इनका मिक्सर बन जाता है। इनका मिक्सर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जूस निकालने में इससे आसानी हो जाती है और जूस की बूंदों को नीचे गिरता देख आपके मुंह में भी दोस्तों पानी जरूर आ गया होगा। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कोका कोला को कैसे बनाया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग इस तरह से स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोका कोला के मिक्सचर को तैयार करने के बाद कोका कोला की तमाम बॉटल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पे लगा दिया जाता है जहां से ये बारी बारी करके आगे जाने लगते हैं, जहां इन्हें साफ पानी से धोया जाता है। धोने के बाद पहले से ही रेडीमेड ड्रिंक को इसमें भर दिया जाता है और जब बोतलों में कोक भर जाती है तो इसके ऊपर ढक्कन को कुछ इस तरह लगाते हैं। जब ढक्कन लगा दिया जाता है तो बात आती है इनके ऊपर कोका कोला के लेबलिंग की, जैसे इस प्रकार लगाया जाता है और जब लेबल लगा दिया जाता है तो बॉटल्स को कुछ इस तरीके से एक साथ पैक कर देते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों जब भी आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते होंगे तो आप एक ऐसी चीज जरूर लेते होंगे जिसके बिना मानो मूवी अधूरी सी लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम पॉपकॉर्न की ही बात कर रहे हैं। और दोस्तों पॉपकॉर्न खाते वक्त मूवी को देखना कुछ अद्भुत ही होता है। क्या आपको पता है कि आखिर इन पॉपकॉर्न को तैयार कैसे किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पॉपकॉर्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मक्के के दाने, तेल और नमक को लिया जाता है और इन सभी को एक कंटेनर में मिलाया जाता है। फिर इस कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है और दोस्तों 4 से 5 मिनट तक रखने के बाद इसके ढक्कन को उठा दिया जाता है और इसमें बने पॉपकॉर्न को खाली प्लेट पे डाल देते हैं। इसके बाद इस पे मसाला छिड़कते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, नारियल का तेल सदियों से चला आ रहा है। महिलाएं हो या पुरुष, सभी लोग आज इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नारियल के तेल को कैसे तैयार किया जाता है? नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि नारियल के तेल को तैयार करने के लिए पहले नारियल को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं जो कि कंपनी वाले खुद लगवाते हैं। और अगर आपने कभी नारियल खाया तो आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर एक लकड़ी की परत होती है जो कि बहुत ही मजबूत होती है। अगर नारियल इस स्थिति में किसी के सर पे गिर जाए तो उसका सर फूटना तो लाजमी ही है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से नारियल के ऊपर से लकड़ी के छिलके को उतारा जाता है और नारियल को फोड़कर आगे की ओर कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है, जहाँ पहले इन नारियल को पानी के स्प्रे से धोते हैं। बाद में इनको पीसा जाता है। जब नारियल पूरी तरह से बारीक हो जाए तो नारियल के बचे अवशेष को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से बचे हुए नारियल का तेल निकालते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से तैयार होता है नारियल का तेल। और जब इस तेल की पूरी तरह से रासायनिक जांच कर ली जाती है तो इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए, जहां से आप इनको दुकान से खरीद कर इस्तेमाल करते हो।
दोस्तों अब वो जमाना गया जब चौराहे की साइड पे जूस बेचने वाला व्यक्ति जूस के लिए फलों को छीलता था। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई है जो आपको हर प्रकार के फल का जूस तैयार करके दे देती है। और दोस्तों ये मशीन भी जूस निकालने के लिए यही जानी जाती है, जिसका नाम है AMS 220, जो अनानास और तरबूज जैसे फलों को छीलकर उनका जूस निकालने के लिए जानी जाती है। इनका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। जिस भी फल का आपको छिलका उतारना है उसको आप स्टैंड पे लगा दीजिए और देखिए कितने मजेदार तरीके से फल का भारी छिलका निकल जाता है और ऐसे ही आप कई प्रकार के फलों को छील सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।